सच कहते हैं कि बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। क्या नाम है? My name is Saurabh Singh. I read in 6th class. My school name is Star Institute of Education Mission High School, Banua. खाली बात आता वो पढ़ाते थे, बात आता वो पढ़ाते थे। वो पढ़ाते यस सर। तो बोल रहे हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह को खत्म तो नहीं आगे पढ़ रहे थे, ये बात सब झूठ है की है। हमारे जो सोशल अकाउंट्स हैं, फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टा पे हमारे स्कूल का पेज है, सारी चीजें देखें, सारी वीडियोस देखें, वहाँ कहाँ पे लग रहा है कि हम किसी रिलीजन को भी डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा सर रंजीत सिंह। मेरे साथ रंजीत सिंह है। आप टीचर हैं? कब से पढ़ा? मेरे सर 2 साल से पढ़ा। सर ये तो फेक है, ये वीडियो घर में बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं सिखाता कि धर्म आपस में कोई लड़े, ये तो एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश की जाती है। ये एक बच्चे को थोड़ा कोई किले करके सिखाएगा। हाँ। ये तो ऐसे बनावटी वाला बात है। हाँ। एक को थोड़ा सिखाएगा। नहीं सिखाया। ये तो वही बंदा जाने एक तो वीडियो बनाता घर बैठ के, आकर इधर बनानी थी ना जब पढ़ा रहे हैं, हाँ। वीडियो इधर बनानी थी आके, तो फिर वो साबित होती कि ये सही है या गलत है। तो ऐसे तो सुना नहीं कुछ ना हरकत कोई वैसी कहीं ऐसा तो नहीं है स्कूल थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो इसको थोड़ा सा डाउन करने की? वही ऐसी बात होती है, गलती है इनको। ये गलत है। हाँ, तो क्या कहेंगे लोग? मेरी यहाँ 2 पोतरियाँ 3 पोतरियाँ यहाँ पढ़ती थी, और अल्लाह पाक की कसम मैं करके कहता हूँ कि उनके सामने मैं इस अपनी जो मैडम थी ना, इसको भी वो मैडम ने कितनी इंग्लिश बोलती है, सारा जो कोई करती है ना, तो इससे बढ़कर वो बच्चियाँ बोलती थी इंग्लिश, और घर में भी जब जाती थी तो वो इंग्लिश बोलती थी। तिलकरा जी, ये इशू बना। किसी को फोर्स नहीं किया जाता, क्योंकि मैं भी एक हिंदू, अगर ऐसा किया जाए तो मैं भी उसका विरोध करती हूँ। कल वो आदमी मुझे मिला था, वो जिसकी वो बच्ची है, वो कह रहा था कि मैडम जी से मेरी कोई थोड़ी लगभग बातचीत हो गई थी, नाराजगी हो गई थी, उस वजह से ये हमारा इशू बन गया है। सो हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना भाई मुशर्रफ, और आज का मकसद ये है मेरा वीडियो बनाने का कि हमारी अकेडमी है स्टार इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन मिशन हाई स्कूल धनमा पैनाड़ा, जो कालाकोट तहसील और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है। जैसे कि आपने सब लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी कि वो छोटी सी नर्सरी क्लास की बच्ची, उसकी माँ उसको घर पे पूछती है कि बेटा आपको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, तो वो बोलती है कि ऐसे ऐसे मुझे कलमा पढ़ाया जाता है स्कूल में, और नमाज पढ़ाई जाती है, और कुछ के हाँ वो जो मुर्गी ज़बा करते हैं तो वो सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है। फर्स्टली मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो जो वीडियो है वो दैट वीडियो मेड अप ऑन होम, और इसमें स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई मतलब ऐसा हाथ नहीं है कि मतलब कोई स्कूल की प्रॉपर्टी नहीं शो हो रही, कोई स्कूल का टीचर नहीं शो हो रहा, कि मतलब उसको जो वीडियो है वो सारी घर पे शूट की गई है। और ये कुछ मसला था, कुछ मतलब फी वगैरह का मसला था, तो वही वो बोलते हैं हमें टीसी दो, हम दूसरे स्कूल में जाएंगे। एक्चुअली वो बच्ची पढ़ती है नर्सरी के एलकेजी में, और वो इससे पहले ही 4 स्कूल बदल चुकी है। देख सकते हो नर्सरी का बच्चा मतलब पहले ही 4 स्कूल बदल चुका है। तो इन्होंने छोटी सी बात को एक बड़ा मुद्दा बना दिया कि घर में मतलब स्कूल में कलमे वगैरह पढ़ाए जाते हैं। तो फर्स्टली मैं कंफर्म कर दूं आपको कि वो जो बोल रहे हैं कि मौलवी मारता था, मौलवी आता था, वो मौलवी को छोड़े हुए हमारे स्कूल मतलब लगभग 3 मंथ तो हो चुके, 3 महीने मौलवी को छोड़े हुए हो चुके हैं। वो बोल रहा था कि मतलब उसको 3 महीने छोड़े हुए स्कूल हो चुके हैं, और उस बच्ची को 3 महीने बाद अभी ये बात याद आई है, जब उनके माँ बाप को ये बात याद आई है कि मतलब उसको कलमा याद है 3 मंथ बाद। मैं खुद अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और बल्कि मैं 3 महीने पढ़ी हुई बात मतलब मुझे नहीं याद रहती, लेकिन उस छोटी बच्ची को 3 महीने पहले पढ़ी हुई बात अभी तक उसको याद है। उसको ये याद है कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, उसको ये याद है कि मुर्गी कैसे ज़बह करते हैं। तो इस बात पे डीसी ऑफिस से कमेटी बैठी हुई है, वो कमेटी अपना काम कर रही है, सीआईडी वाले आते हैं, उन्होंने अपना काम किया, और हमारे स्कूल में हर एक रूम सिंगल रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और 4K वीडियो रिकॉर्ड होती है उसमें डे एंड नाइट, और वो पिछले 6 या 7 मंथ से हमारे से रिकॉर्ड कोई भी बंदा आके देख सकता है। और ऐसा नहीं कि उसमें खाली फोटेज रिकॉर्ड होती है, उसमें बिल्कुल क्लियर रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होती है, क्लियर वॉइस रिकॉर्ड होती है, जो मतलब कोई भी बंदा देख सकता है। और ये छोटी सी वीडियो को लेके मतलब इतना बड़ा इशू बना दिया है, जो मतलब घर पे बनाई गई है, और कुछ फी का मसला था। तो जैसे कि इस वीडियो पूरी में आप देखोगे कि अलग अलग जो नॉन मुस्लिम है, और एक और बात क्लियर कर दो, हमारे स्कूल में 11 के 12 टीचर हैं, जिनमें से 7 के 8 टीचर जो है वो नॉन मुस्लिम मेरे बहनें और भाई हैं, नॉन मुस्लिम 8 टीचर हैं। और ऐसा कुछ होता तो वो टीचर भी बोलते कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है स्कूल में। तो हमारे स्कूल का ये है कि आप हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक का पेज खोल के देख सकते हो, स्टार इंस्टीट्यूशन करके है, उसमें हमने दिवाली सेलिब्रेट किया है, होली सेलिब्रेट किया। पिछले रमजान में होली थी, और हमारे स्कूल में जो हमारी प्रिंसिपल साहिबा है वो मेरी भाभी हैं, उन्होंने रमजान में होली सेलिब्रेट की थी। ये नहीं सोचा कि हमारा रमजान है हम होली सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी
उन्होंने फिर भी पिछले रमजान में होली सेलिब्रेट की, क्योंकि एक भाईचारे को कायम रखने के लिए। मेरे खुद मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेरे ज्यादा दोस्त हैं। अभी भी मेरे को मतलब दिन में 10-12 लड़के ऐसे फोन करेंगे जो नॉन मुस्लिम्स होंगे, जो मेरे बेस्ट के बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये गलत वीडियो वायरल हो रही है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी चीज आप देखते हो, सबसे पहले उसकी जानकारी लिया करो अच्छी तरीके से, और फिर उसको आगे उस पर एक्शन लिया करो। और ऐसा कोई है नहीं है, आप इस वीडियो पूरी में देखोगे कि क्या सीन है क्या नहीं, तो बाकी इंक्वायरी बैठी हुई है, वो जो रिपोर्ट आएगी वो तो सबको मिल जाएगी। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसी इस वीडियो में जो वीडियो घर पे बनाई है, ऐसी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में हैं भाई भाई, और ये सब हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात है। सोचते हैं कि इनकी एकेडमी ज्यादा ग्रो अप कर रही है, ज्यादा पिछले 1-2 साल में अच्छे बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, अच्छी एजुकेशन हो रही है, अच्छा सब कुछ हो रहा है। तो मतलब यही कुछ लोगों से हजम नहीं होता, और ऐसी झूठी बातें अफवाहें फैलाते रहते हैं। और बाकी तो रोजी अल्लाह ताला के भगवान के हाथ में है, वो जो देगा वो मतलब वो तो सब वो देख रहा है, सच क्या है झूठ क्या है। तो बाकी आप इस वीडियो में पूरा देखो क्या है क्या नहीं। एक बच्चे का इंटरव्यू है, एक टीचर का इंटरव्यू है, और जो पेरेंट्स इस वीडियो में दिखाए गए वो खुद आए, हमने नहीं बुलाए, वो खुद आए कि ऐसा कुछ है ही नहीं। 99 पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है, पर एक पेरेंट बोल रहा है कि नहीं ये चीज है, ये कलमा पढ़ाया गया है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, गॉड नोज बेटर। लेकिन आप देख सकते हो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी झूठी अफवाहें मत फैलाएं, और हमारी एकेडमी को मत बदनाम करें। सारे अच्छा इन्वायरमेंट है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, सब कुछ होता है, सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, इधर क्विज कंपटीशन होता है, कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, अरबिक क्लासेस होती हैं, मतलब एक चीज होती है। और देख सकते हो आप, जब कोई ग्रो करता है तो उसके पीछे 100 लोगों का हाथ होता है। पहले तो ऐसे लोकल चैनल्स पे थी, अब तो नेशनल लेवल पे चली गई, जी न्यूज, न्यूज 18 सब फैला रहे हैं। ये उनको तो खुद नहीं पता, वो उधर बैठ के ऐसे फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज ऐसे कर रहे, फैला रहे हैं। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो, तो अपना कमेंट राय में जरूर देना। मेरे साथ ये नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं आप, ये इसी स्कूल के हैं, जो स्कूल बड़ा सुर्खियों में है। और इस स्कूल में यही बताया जा रहा है कि छोटी बच्ची को जो है वहाँ अरबिक बताई जा रही है, अरबी के वर्ड बताए जा रहे हैं। हालांकि सब झूठ साबित हो चुका है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिसमें हिंदू मजहब के भी हैं और मुस्लिम मजहब। मैं तो ये कहता हूँ हमारा भारत देश है, इस भारत देश में ये गुलदस्ता है, और गुलदस्ते में जो खराबी करेगा उसकी बुरी हालत होने वाली है। क्योंकि जब इस हमारे देश में किसी ने बुरी नज़र डाली है तो उसका अंजाम जो है बुरा हुआ है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे कभी सच कहते हैं कि बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। क्या नाम है? My name is Saurabh Singh. I read in 6th class. My school name is Star Institute of Education Mission High School, Dhanma. अरबी आती है आपको? No sir. अरबी आती है? No sir. आपको आती है बच्चे? No sir. आपने कभी देखा है यहाँ पे अरबी पढ़ते हुए? No sir. नहीं। No sir. सर वो कलमे नहीं पढ़ाते थे, वो अलिफ और अलिफ से वो अनार चनार वो क्या बात है, अली बात आसा वो पढ़ाते थे, अलिफ बात आसा वो अच्छा, पढ़ाते थे। वो पढ़ाते थे। यस सर। तो बोल रहे हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह कोई खत्म तो नहीं यहाँ पे पढ़ रहे थे। हाँ। ये बात सब झूठ है। अच्छा, यस सर, बिल्कुल ये झूठ है, सब झूठ है, झूठ है। सब झूठ है सर। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, आज तक नमाज कभी पढ़ी नहीं, वो उसको सिखाया गया बोले नमाज, ऐसे आज तक कभी पढ़ी ही नहीं किसी ने नमाज, तो यहाँ पे वो पेड़ सिखाया गया है सब कुछ। सिखाया गया। यस सर। सर वो ला इलाहा इल्लल्लाह लड़की पढ़ती है, फिर आगे हाथ रख के बोलती है मुझे ऐसे नमाज सिखाएगी, फिर वो कलमा आधा पढ़ती ही गलत है, वो पूरा कलमा है ही नहीं। कितने साल की बच्ची है वो? सर 4 साल की। 4 साल। सर फ्रेश माइंड था उसका, कहीं सुन लिया होगा उसने, छोटी बच्ची मुस्लिम लड़की उसकी फ्रेंड है। हमेशा आपने देखा होगा कि बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है और बच्चे बहुत जल्दी इसको पिक कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और बच्चों में एक बड़ी अच्छी आदत होती है कि अगर कोई पेरेंट्स उसको वीडियो बताता है तो उसकी जो है कॉपी करने में देर नहीं करते, वो कर लेते हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? Trisha. त्रिशा। त्रिशा कब से पढ़ते हो यहाँ? 5 months ago. 8 में. आपको कभी अरबी यहाँ पढ़ाते हैं? No sir. नहीं पढ़ाई। आपका नाम क्या है बच्चे? Arun. अरुण शर्मा जी, आगे आओ। क्या अरबी पढ़ाते हैं? No sir. नहीं पढ़ाते। No sir. तो क्या मामला है जो ये आपके स्कूल को बदनाम किया जा रहा है? सर पता नहीं झूठ बोलते हैं. झूठ बोलते हैं। तो आप सब बच्चों की एक आवाज में क्या डिमांड होनी चाहिए? सर हमारे स्कूल में इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। यस सर। जो गलत करेगा सर उसको सजा होनी चाहिए जो गलत करेगा। सर हमारे स्कूल में कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, तो ये तो मुझे 3 साल हो गए। जिन पेरेंट्स ने ये झूठी अफवाह फैलाई है उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? सर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी Yes sir. यस सर। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख रहे हैं कि मैं पेरेंट्स को तो जानता नहीं, नाम जानता, लेकिन जिसने भी ये हरकत की है बड़ी गंदी हरकत है। क्योंकि किसी मजहब को या किसी घर को या किसी इदारे को बदनाम करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी आपने। लेकिन हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए। इंसानियत हमारी जो सिखाती है
जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा एक भारत जो है, भारत देश है, ये गुलदस्ता है और इसमें सब मज़हब जो है इस हमारे इस भारत देश में रहते हैं, चाहे वो सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, तमाम लोग जो हैं भाईचारा है और भाइयों की तरह रहते हैं। ऐसा पहली बार देखा गया कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी के कालाकोट में किसी बच्चे को अरबी पढ़ाई गया है, हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। ग्राउंड रिपोर्ट में कर रहा हूँ, यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नो सर। सच बोल रहे हैं? यस सर। तो ये बच्चे कितने जज्बात से बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल झूठ है। सच क्या है, आगे की कहानी में फिर से दोहराने की कोशिश करूंगा। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इस स्कूल के नाम लिया जा रहा है कि बच्चे को अरबी के लफ्ज जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, हालांकि वो छोटी बच्ची 4 साल की हिंदू मजहब से है, उसको अरबी के वर्ड कैसे आएंगे? मैं आपकी वसालत से ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ 200 बच्चा है, 200 बच्चे में एक बच्ची को अरबी लफ्ज सिखाया जाना, ये आप खुद सोच लें कि इसमें कितना फ़र्क है। एक बच्ची को पढ़ाने में ये 15 टीचर थोड़े पढ़ाएंगे। एक बच्ची को वो घर में कोई अपना इशू है उनका, पता नहीं कोई फ़ी का इशू है, कोई और झगड़ा है, किस वजह से बनाया है। सबसे पहले हमें अपने देश की, सबसे पहले हमारा देश के बाद हमारा मज़हब है। तो मज़हब पे अगर ये बाकी 7 टीचर हिंदू यहाँ ये अच्छी क्वालिफिकेशन वाली टीचर हैं, तो इनके सामने अगर किसी बच्चे को अरबी पढ़ाई जाती है तो क्या ये नहीं विरोध कर सकती? ये भी कर सकती, ये कर सकती। में गाने वाले आदमी है, हमें यहाँ रजौरी में और खड़क गाँव में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, ये मैंने वीडियो देखा तो मैं ख्वाब ही समझा, जो लोग मेरे सामने कुछ नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए आगे। मैडम, क्या नाम है आपका? शालिनी कुमारी। शालिनी कुमारी जी, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? मेरे बच्चे 8 साल से इधर ही पढ़ रहे हैं। 8 साल से? जी जी। एक 8 पढ़ रहा है, एक 6 पढ़ रही है। कभी आपने देखा कभी ऐसा? नो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आपने भी कुछ सुना है? सुना तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो सुना है। ये अरबी स्टडी पढ़ाते हैं, ये मैं कुछ नहीं सुना। ऐसा कुछ नहीं है। आपके बच्चे तो सियाने होंगे, बताते होंगे मम्मा ये पढ़ाया। जी जी, हमारे बच्चे पढ़ाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही घर जाके बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वैसा जो सुना है ऐसा कुछ नहीं। जो लोग हमें इस वक्त पढ़ रहे हैं, लोगों को क्या कहेंगे ये जो इस चीज को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इशू बना रहे हैं? सर उनको क्या कहेंगे हम? हाँ, उसको हम यही कहने हैं, आगे कुछ नहीं बोलना। ऐसे ही, ऐसे गलती है ये बात। ये गलती है। आपने कभी तक नहीं सुना ये? नो सर, ऐसे कुछ नहीं। मेरे 8 साल से बच्चे इधर ही पढ़ रहे हैं, ऐसा होता तो हम भी बोलते। आज हम बिल्कुल कालाकोट की उस धरती में हैं जहाँ पे ये इशू जो है बना हुआ है। मैम आगे आए जरा। क्या नाम है आपका? शबीना। स्कूल का नाम क्या है? स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मिशन हाई स्कूल धनवा। जी। कल से एक वीडियो वायरल हो रही है कि अपने बच्चे को, एक बच्ची है छोटी, उसको अरबी के वर्ड कुछ बताएं। Sir, you all have seen that video circulated on social media. हाँ, आपने जो ये वीडियो देखी है जो सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, आप सारे स्टोरी का वन एंड जानते हैं। यू ऑल नो अबाउट द वन एंड ऑफ द स्टोरी, है ना? आई वांट टू क्लेरिफाई द ट्रूथ टू द पब्लिक, टू द स्टूडेंट एंड टू द पेरेंट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम, जैसे वो बच्ची बोल रही है, लग रहा है कि किसी ने क्लास में पढ़ाया है या टीचर ने बताया। सर, जब वो बच्ची ने वो डिसाइड किया है ना, जो भी बच्ची बोल रही है, उससे पहले 4 या 5 दिन वो बच्चे स्कूल में एब्सेंट रही है। अचानक से ये वीडियो वायरल हुई है, ऐसा पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। सर, ये एलिगेशन है हमारे पे, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि कोई भी अगर ग्रो अप कर रहा है ना, सोसाइटी उसको देख के एग्री नहीं करती है। मतलब एक डार्क एंड ऑफ द स्टोरी है कि कोई भी उसको देख के मतलब वो चीज़ नहीं करता कि ये क्यों ग्रो कर रहे हैं जी, है ना? हमने मतलब बहुत जल्दी ग्रो किया, हमारे पास स्टाफ भी अच्छा था, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, अरबिक लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, उर्दू लैंग्वेज, मतलब अब सारी एक्टिविटीज कराई जा रही थी। यहाँ के बच्चे हैं इस गांव के, उर्दू भी पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं। हाँ जी, उर्दू भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं। मतलब हम सारी लैंग्वेजेस को, जो ऑफिशियल हमारी लैंग्वेजेस हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं। अब अगर हमारी जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमारे से ये बोला कि आपने क्या करना है कि अरबिक लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस करनी है, तो हमने वो लैंग्वेज भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी। तो उसका ये है कि मतलब अब हर जगह पे आपको पता है कि कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, है ना? और कुछ तो व्यूज की वजह से भी ये वीडियो ज्यादा सर्कुलेट हो गई है ना? और उसके नीचे जो, हाँ, व्यूज को हम एक साइड रखते हैं,
एक इशू बन रहा है आजकल, हालात कुछ ऐसे हैं कि बना हुआ है। तो जिस तरह वो बच्ची बोल रही है, जिस तरह चाहे आप कह रहे हैं कि बच्ची को घर में सिखाया गया है, बताया गया है, सर बच्ची को सिखाया गया है घर पे, क्यों? उसकी मदर ने वीडियो बनाई है घर पे, है ना, और उससे ये कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करता कि हम यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अगर तो कोई सरप्राइज विजिट होती, यहाँ पे कोई कमेटी आती, कोई कमेटी गठित की गई होती, सरप्राइज विजिट होती, यहाँ पे मेरे बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता, यहाँ पे कोई ऐसी चीज सामने आती, तो मैं उसको एडमिट करने के लिए रेडी थी कि हाँ हमारा फॉल्ट है, उसमें जो भी लॉ है हर चीज के लिए हम वो चीज फेस करते। कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो हिंदू मजहब रखते हैं? सर मेरे पास 200 प्लस बच्चे हैं, जिसमें 50-50 है, 50-50 है। 200 बच्चे हैं? जी सर, जी सर। मतलब 100 हिंदू है, 100 मुस्लिम? हाँ जी सर। इसमें बच्चियां भी है, बच्चे भी? बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे लास्ट 7-8 ईयर से। स्टाफ किस मजहब से रखते हैं? सर स्टाफ मेरे 10 और 12 मेंबर्स हैं, जिसमें से 6 और 7 जो हैं, 2 आज एब्सेंट है। एक वंदना पंटियाल एब्सेंट है और गीता देवी, ये दोनों आज टीचर मेरे एब्सेंट हैं किसी वजह से, किसी फैमिली इशू की वजह से, वो दोनों आज एब्सेंट हैं। बाकी जो भी एलिगेशन लगाई गई है उसके लिए सर हमारे पास सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है हर एक रूम में, हर एक क्लासरूम में, और हमने उसकी फुटेज कुछ SHO कलाकोट को सेंड भी करी है, और अगर वो पूरी 6 मंथ की भी देखना चाहते हैं ना तो हम वो पूरी दिखाएंगे। ये सब जानते हैं कि इस इशू को बढ़ाया जा रहा है, हालांकि ये इदारा कब से चल रहा है? सर ये तो पहले 2013 से चल रहा है, लेकिन हमने किसी बंदे से लिया है। ये 2019 में उत्तम सिंह से हमने ये लिया था, तब से मैं ऑपरेट कर रही हूँ इसको। कितने साल हो गए? इसको 6-7 साल हो गए सर। लेकिन हम आपको एक बात बताएं कि लास्ट ईयर जब होली आई थी तब रमजान भी चल रहा था, है ना, तो हमने रोजा रख के होली सेलिब्रेट की थी। हमारी वीडियो सिर्फ वो चीज वायरल कर रहे हैं ना जो उनके मतलब की है। हमारे जो सोशल अकाउंट्स हैं, फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टा पे हमारे स्कूल का पेज है, सारी चीजें देखें, सारी वीडियोस देखें, वहाँ कहाँ पे लग रहा है कि हम किसी रिलीजन को भी डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं। हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई ठीक है, मोटिव आप थोड़ा नहीं साइड हो जाए। टीचर आए मैडम, आगे आप, क्या नाम है आपका? तनिषा देवी। तनिषा देवी टीचर हैं इस स्कूल की। कल से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी पूरी जानकारी ये देंगे। पहले तो बड़ा अच्छा नाम आपका, देवी हैं आप। तो जिस तरह ये इशू बन चुका है इस स्कूल का, क्योंकि कोशिश करते हैं लोग इस इशू बढ़ाने के लिए, जहाँ का भाईचारा जो है वो खत्म करने के लिए, किस तरह देखती हैं? सर मेरे को 7 मंथ हुए स्कूल में आए हुए, मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाए। वो पूरी क्लास होती है, सभी को एक जैसा ही पढ़ाया जाता है। कभी भी रिलीजन के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी किसी ने आज तक यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा सिखाया। आपको कितने साल हो? सर 7 मंथ हुए जी। जी सर, 7 मंथ हुए। तो क्या कहना चाहते हैं, ये जो इशू बना है सही है या गलत है? सर गलत है, क्योंकि अगर उस धर्म के साथ से अब अगर आप जोड़ो ऐसे, तो धर्म के खिलाफ अगर कोई जाए तो वो हम भी कर सकते हैं। सर हम भी एक हिंदू हैं, तो स्कूल में ऐसा पढ़ाया नहीं, अगर वो कर रहे हैं तो वो मतलब आपके सामने अगर कोई ऐसे अरबी के वर्ड बोले तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा? सर वो अपने बच्चों को अगर कोई बोलता भी, अपने को सिखाए तो वो बोले। हाँ। हमारे बच्चों को कराए तो हमें भी तो फिर गुस्सा आएगा। तो हमारे बच्चों को हमारे सामने कभी किसी ने नहीं सिखाया सर। नहीं। जी सर, कभी भी किसी ने भी नहीं सिखाया। तो ये पूरा स्टाफ है। क्या नाम है? मेरा रंजीत सिंह। मेरे साथ रंजीत सिंह है। आप टीचर हैं, कब से पढ़ा रहे हैं? मैं सर 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। क्या मामला है, ये इशू बनाया जा रहा है क्या? सर ये टोटली फेक है। अच्छा, ये ये इसमें कोई आ गया। नहीं है, ट्रुथ नहीं है। हम्म। ये ऐसे ही बनाया गया, फेक है सर, टोटली फेक है। ये पेरेंट्स क्यों बनाएंगे? अगर घर जाके वो वीडियो बना रही है बच्ची की, तो बच्ची छोटी है, वो अरबी के वर्ड बोल रही है। सर मेरा बच्चा भी यहाँ ही पढ़ता है। हाँ। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो यही है सर, ऐसे ही है। फुटेज भी है यहाँ पे पड़ी, हर कमरे में CCTV फुटेज लगे हुए हैं। मतलब पूरी क्लास में जो है वो CCTVs लगा हुए हैं। जी सर, लगे हुए हैं। जी सर। सच क्या? जी हाँ। तो क्या मानते हैं, देश के अंदर जो भाईचारा है हमारा कैसे होना चाहिए? सर भाईचारा तो जरूरी है देश के लिए। देश तभी डेवलप होता है जब भाईचारा होगा। जी। आप आए मतलब, क्या नाम है? जी जी, मेरा नाम रेखा देवी है और मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए 5 या 6 साल हो गए हैं, और आज दिन तक ना ही मैंने ऐसी कोई बात सुनी है और ना ही ऐसी कोई बात सुनी है, देखी है। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती, मैं भी एक हिंदू हूँ, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं भी इसका विरोध करती। जी जी। तो किस तरह ये इस चीज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? सर ये तो फेक है, ये वीडियो घर में बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं सिखाता कि धर्म आपस में कोई लड़े, ये तो एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश की जा रही है सर। अच्छा। जी जी। तो यहाँ के जो संजीदा लोग हैं, मैं देख रहा हूँ, बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, ये सब लोग आए हुए हैं, किस लिए आए?
सर ये यही चाहते हैं कि इस बात को यहाँ पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जो वीडियो बनाई गई है ये फेक है। फेक। जी 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 ऐसे- आप आए अंदर 2 मिनट आया तो यहाँ पे आए। क्या नाम है आपका? मेरा चग्गर सिंह नाम है। हैं? चग्गर सिंह। चगर सिंह जी, आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ? मेरे एक पोते पढ़ते हैं? एक पोता है, एक पोती है। कब से पढ़ रहे हैं? ये थर्ड में पढ़ता है पोता, तो बच्ची भी तो 3 साल छोटी जिस हो तरह गई, ये 5 बता रहे हैं कि बच्चे को अरबी का वर्ड बताया है या उर्दू का बताया है, क्या समझते हैं आप? ये एक बच्चे को थोड़ा कोई अकेले करके सिखाएगा। हाँ ये तो ऐसे बनावटी मतलब बात है। हाँ, एक को थोड़ा सिखाएगा, नहीं सिखाए। 2-4 को सिखाएगा, एक बच्चे को अकेले थोड़ा सिखाएगा सर। ये तो ऐसे ही है सर, देखने में तो ऐसे ही लगता है। तो पूरा देश आपको देख रहा है, क्या कहोगे? हम तो ये कहेंगे ये धोखा है, शरारती मामला है, हाँ। ये झूठ है सब, तो झूठ है। बिल्कुल झूठ है। आप आए। क्या नाम है आपका? बंसीलाल शर्मा। बंसीलाल शर्मा। कौन सा गांव है, कौन सा स्कूल? गाँव पैनाड़ा है। हाँ। ये हाई स्कूल दनमा बतेरा पैनाड़ा। तो ये कौन पढ़ते हैं? ये मेरा पोती पढ़ती है इधर, और पोता वो 7th में है। तो मतलब काफी साल हो गए बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, जब से ये चालू हुई है तब से हमारे बच्चे इधर ही पढ़ रहे हैं। हमने कभी ऐसा सुना नहीं, और नहीं हमारे बच्चों ने कोई बात की कि हमें गलत सिखाया जाता है, अरबी सिखाई जाती है, कोई कलाम सिखाई जाती है। तो हमारे बच्चों ने कभी भी ऐसा बोला नहीं हमें परेशानी आई। अगर हमें कोई कुछ ऐसा वर्ड बोलते तो हम इस स्कूल में आके इनको डांटते, भाई क्यों गलत पढ़ाया जाता है। हमारे तक ऐसी नौबत आई नहीं। अगर ये आई है तो ये फिर वही बंदा जाने। एक तो वीडियो बनाता घर बैठ के, आकर इधर बनानी थी ना जब पढ़ा रहे हैं। हाँ। वीडियो इधर बनानी थी आके, तो फिर वो साबित होती कि ये सही है या गलत है। मैं अंदर जाके कुछ भी बैठ के बनाता रहूं तो उसका क्या मीनिंग नहीं। मतलब इस चीज को इशू बनाया जा रहा है। देखो जी, फिर इशू ही है। अगर वो घर में वीडियो बनाता और उधर से वायरल करता है तो वीडियो बनानी है। अगर तेरे को पता चला मेरी लड़की को ऐसे पढ़ाया जा रहा, आना था इधर, चेक करना था, चेक करके मैम बता रहे हैं कि काफी अरसा से उसने फी नहीं दी थी स्कूल में, तो फी लेने का कुछ मसला था, तभी ये इशू बना। देखो ये तो मैम को पता होगा उसने दी है या नहीं दी, वो तो हम नहीं जानते किसी ने दी है। हम तो अपनी फी देते हैं, पर मंथ देते हैं। भाईचारे को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? भाईचारे को हम तो बोलते हैं कि हम सब एक हैं। जी। ये ऐसा इशू बनाना आपस में बैर विरोध बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बंसीलाल जी। आप आए हैं मैडम आगे। एक और मैडम है यहाँ पे, क्या नाम है उनका? सोनिका देवी। सोनिका देवी। सोनिका देवी जी, यहाँ पे बच्चा पढ़ता है आपका? हाँ, कितने बच्चे? मेरा एक ही बच्चा पढ़ता है इधर। कब से पढ़ रहा है? 3 साल हो गए। आपने कभी देखा इस इशू को, कभी अरबी का वर्ड किसी मैम या टीचर ने पढ़ाया? ना। नहीं। तो फिर ये इशू क्यों बनाया जाता ऐसे है? ऐसे आप भी इसी गाँव के हैं, हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं बाकी लोगों को? कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे झूठ फ्रॉड ही हो रहा है। अच्छा, हम्म, झूठ है। हम्म। मैं भी तो कब से मेरा बच्चा पढ़ा है, मैंने कभी कोई कंप्लेंट सुनी नहीं स्कूल की, नहीं सुनी। मेरे आपको कालाकोट से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सच है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सच जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सच को जानने के लिए ग्राउंड पे उतरना पड़ता है। यहाँ तस्वीरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सच क्या है आज पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? शर्मा। शर्मा साहब, जो इशू बना रहे हैं लोग, भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं कि एक बच्चे को अरबी का वर्ड बताया गया है। यहाँ से 5th से 10th तक पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है। तो ऐसे तो सुना नहीं कुछ ना, हरकत कोई वैसी गलत हरकत को सुनी नहीं ना, उसने सुनाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है स्कूल थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो इसको थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश की जा रही है? वही ऐसी बात तो होती है। अच्छा, गलती है इनको। ये गलत है। हाँ, तो क्या कहेंगे लोगों को आप? गलत है सर। ये बात तो प्रोपोगंडा के बनाना की गलती होता है। देखो ना, वीडियो वायरल हो चुकी है, वीडियो लोग समझते हैं भाई की तरह हिंदुस्तान में रहना, भाई संतुष्ट हाँ। समझते हैं। तो ऐसे ही ये इशू गलत बनाया गया, तो घर में बैठ के। आप टीचर हैं, आप आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन है और मैं यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। तो मैंने ज्वाइन किया था 2022 में। सर मेरे कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। अगर मैम को जब कॉल की, इशू फी का था, जैसा ही था, मैम से बात हुई, हमसे तो हुई नहीं बात। जो वो बोल रहा है कि मौलवी ने पढ़ाया, चलो उस जैसे वीडियो में बताया हम मानते हैं मौलवी ने पढ़ाया,
अगर वो इशू उसने रेज करना था वो उसी दिन क्यों किया? मौलवी तो 2-2.5 महीने से एब्सेंट है, नहीं आ रहा है। अगर ये इशू रेज करना तो वो क्रिएट करना था, रेज करना था, उसने 2 महीने पहले करना था। अगर वो बोल रहे हैं कि बच्ची गुनगुना रही है तो वो 2 महीने पहले भी गुनगुना सकती थी, अचानक से कैसे गुनगुनाने लगी? और जब हमारे पास बच्चा आता है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि जब बच्चा शाम को घर जाए उससे पूछा जाए कि बच्चे दिन में क्या पढ़ा है, कौन सा टीचर आया था, कौन से टीचर ने क्लास वर्क लिया, होमवर्क लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं हो। और जब मैं यहाँ पे जुडाइज का काम करता हूँ, मैंने जुडाइज में बच्चे का नाम सर्च किया, इंटर कर रहा था, जब फॉर्म एडमिशन फॉर्म देखा, ना ही बच्चे का आधार कार्ड, ना ही पेरेंट्स के आधार कार्ड। उनको कॉल की, कॉल अटेंड नहीं की किसी ने। फिर मैम से कहीं बात हुई उनकी, तो मैंने जब बच्चे को आधार कार्ड नंबर से सर्च करने की कोशिश की तो वो दूसरे स्कूल में पाया गया। वहाँ से उसका जुडाइज डाटा भी हमारे पास अभी तक ट्रांसफर नहीं। अगर वो बच्चा दूसरे स्कूल से हमारे पास आ सकता है, किसी वजह से आया होगा, वो बच्चा हमें पता ही नहीं। तो ये इशू क्रिएट किया गया स्कूल को बदनाम करने के लिए। यहाँ पे जो स्टाफ मेंबर हैं वो 70 और 30% की रेशो में, 70% जो है नॉन मुस्लिम है और 30% जो है वो मुस्लिम है। ये इशू बेसलेस है, ये स्कूल को बदनाम करने के। स्कूल आप 2-3 साल के बाद इंशाल्लाह जैसे ये ग्रोथ कर रहा है तो ये एकेडमी 12 तक भी जा सकती है। ये स्कूल हमारा नहीं है, ये प्रिंसिपल मैम का नहीं है, ये पब्लिक का है। अगर ये ऐसा वैसा कुछ हो इस स्कूल के साथ तो नुकसान किसका है? पब्लिक का है। तो इसीलिए ये जो इशू क्रिएट किया जा रहा है ये बेसलेस है, ये फेक है और घर पे बनाई गई है। कितने पढ़े हो आप? मैं BSc की हुई, मैंने रजौरी से। कहाँ से? जम्मू यूनिवर्सिटी के। वहाँ स्कूल में देखा था कोई ऐसा जाति मंत्र बोलते हुए या कुछ ऐसा, या बच्चा चाहे मैं सीखना चाहता हूँ? सर कुछ भी नहीं है सर। मेरे जो दोस्त हैं ना, नॉन मुस्लिम दोस्त, उनको 6 भी आते हैं, 5। हम ऐसे फोन करते बैठते थे तो वो सुनाते थे, बोलते तुझे गलत आते मुझे सही आते हैं। तो मैं एक बात ये कहूँ कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो इन स्कूलों की आपसी टकराव है। ये आगे निकल गया, ये पीछे निकल गया। मेरी 3 पोतरियाँ यहाँ पढ़ती थीं और अल्लाह पाक की कसम मैं करके कहता हूँ कि उनके सामने मैं इस अपनी जो मैडम थी ना, इसको भी वो मैडम ने कितनी इंग्लिश बोलती है, सारा जो कोई करती है ना, तो इससे बढ़कर वो बच्चियाँ बोलती थी इंग्लिश। और घर में भी जब जाती थी तो वो इंग्लिश बोलती थी हैं। तो उनके साथ कोई मेहनत हुई हुई थी ना। मैं कहता हूँ कि यहाँ का मसला है, इसको यहाँ ही छोड़ देना चाहिए। हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। भाईचारा जो है ये जो हमारा जो है सदियों से हमारा भाईचारा जो है ये कायम रहा। जो लोग इस भाईचारे को खराब करेंगे वो इस चीज के बहुत शुक्रिया। आगे आइए। क्या नाम है आपका? तिलकराज शर्मा जी। तिलकराज जी, एक इशू बना हुआ है कल का कि एक बच्ची को अरबी का वर्ड बताया गया है। वो बच्ची छोटी है, हालांकि वो घर में बताया गया है। इस वीडियो में लग रहा है कि वो घर में बताया गया। तो किस तरह देखते हैं इस भाईचारे को खत्म करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है? कुछ ऐसे ही लगता है जी को गलतफहमी है किसी की। हाँ। क्योंकि हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं। हमारी एक लड़की तो मतलब कि स्कूल से शिफ्ट हुआ है दूसरी जगह से। पहले वहाँ यही अकेडमी थी, वो इधर आई है। वहाँ भी पढ़ते थे बच्चे। उसके बाद जहाँ आए तो उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। अभी एक बच्ची हमारी 5 साल की, वो मतलब है कि जो के में पढ़ती है, उसको हमने इसके बाद भी पूछा, भाई ये बात हुई है तो आपको पढ़ाते हैं कुछ ऐसा? आज भी मैंने पूछा बच्ची से। हाँ, उसी बच्ची से। कहती है जी हमें कुछ नहीं पढ़ाते। ऐसे वो बोलती है, ऐसे वो सुबह बोलती है कई बार अल्लाह अल्लाह। हमने कहा भाई हम हिंदू हैं, अल्लाह भी ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, रब का नाम लेना चाहिए या राम का नाम। तो कहती है ठीक है, सभी एक हैं। तो जब कहीं से सुना या सीखा, अब गॉड नोज बेटर कि उसने फ़ोन से देखा, किसी दूसरे बच्चे से सुना, या फिर किसी अपने, हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट आपको पता है ना कैसा है। हम सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हमारा सबका मिक्सअप है सब कुछ जो भी है। क्या स्कूल में अराबिक सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है? हाँ बिल्कुल, एज ए लैंग्वेज हमने इंट्रोड्यूस किया था। पेरेंट्स की परमिशन पे, पेरेंट्स की डिमांड पे रखा गया या फिर अपनी मर्जी? पेरेंट्स की डिमांड पे। लास्ट 2 और 3 ईयर से पेरेंट्स हमसे ये डिमांड कर रहे थे कि जैसे बाकी लैंग्वेजेस हैं और सिर्फ हम नहीं पढ़ा रहे सर, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा,
जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा, जामिया मिलिया इस्लामिया में नहीं अराबिक पढ़ाई जा रही। जो PhD के बड़े बड़े HODs हैं वो कहाँ से आए? इसका मतलब उन्होंने इलीगल एजुकेशन हासिल की है। कहाँ से कह रहे हैं कि मौलवी हमें, बच्ची कह रही है कि मौलवी हमें मारता है अगर हम ये अराबिक सबक ना पढ़ें। कौन सा मौलवी है यहाँ पर, क्या पढ़ाता है? अभी फिलहाल तो एट अ टाइम ऑन द स्पॉट हमारे पास कोई भी मौलवी नहीं है। वो एक लड़का हमने लगाया था पहले अराबिक लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। वो लास्ट सितंबर से हमारे पास से जा चुका है। उस चीज को 3 मंथ हो गए। वो बोलते हैं कि जैसे कि बच्ची को स्लैब किया गया है, 3 मंथ पहले स्लैब किया और अचानक से इनको 3 मंथ बाद ये चीज याद आई है। वो कैसे? मतलब अभी अराबिक यहाँ पर पढ़ाई जाती है अभी प्रेजेंट टाइम में? एट प्रेजेंट यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, नहीं पढ़ाई अरबी का नहीं। मतलब पिछले काफी कितने टाइम से जो अराबिक? 3 मंथ से नहीं पढ़ाई जा तो बच्चों को आए हुए यहाँ पर कितना टाइम हुआ? 4 मंथ हुए होंगे आई थिंक। अच्छा, हाँ। तो आज से पहले उसने ऐसी कोई बात घर में नहीं कही जो अभी उसने कही है? सर उसके पेरेंट को जब ये चीज पता चली, उन्होंने मुझे पूछा, मैंने उनको सारी चीज एक्सप्लेन करी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास बहुत पहले पुराने नॉन मुस्लिम 8-8, 10-10 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अनइंटेंशनली बच्चे ने कहीं से सुन लिया है, अपने एनवायरनमेंट से, घर से, फोन से या कहीं से भी, तो दोबारा ये चीज रिपीट नहीं होगी। मसला सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद दूसरे दिन बच्चे स्कूल आ गए उनके, और दूसरे दिन शाम को हम देखते हैं कि बच्चे की वीडियो है और सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। मैम आपका क्या नाम है? किरण बाला। किरण बाला जी, आप बताएं कितने टाइम से आपके बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं? 8 साल हो गए सर। 8 साल हो गए। हाँ। कभी आपके बच्चों ने जाकर घर में ये कहा कि हमें तालीम ना पढ़ने पर हमें मारा गया है, पीटा गया है? ऐसा कुछ भी नहीं, कभी नहीं बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नो सर। आपके बच्चे यहाँ पर तालीम 8 साल से कर रहे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक 6 में लड़का, तो लड़की 5th में। अच्छा। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आपका क्या नाम है? कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मनीर हुसैन जी। मनीर साहब, जो ये एलिगेशन लगाया जा रहा है, एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रही है जिसमें बच्ची ये कह रही है कि अराबिक ना पढ़ने पर मुझे मारा भी जाता है, कितनी रियलिटी है? आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते होंगे, आप भी यहाँ के लोकल हैं, कितनी रियलिटी है, कितनी सच्चाई है इस बात में? हम जितनी भी यहाँ बोल जाएं, CCTV कैमरे यहाँ अंदर हर कमरे में कैमरा लगा हुआ है। 6 महीने से आप वेरिफिकेशन करवा लें, उसमें आप क्लियर हो जाएगा कि को बच्चों को अराबिक, हिंदू बच्चों को पढ़ाई जा रही है या नहीं पढ़ाई जा रही। तो वो एक बच्ची को थोड़ा, यहाँ तो 100 बच्चा हमारा हिंदू बरादरी का है, तो उनको नहीं पढ़ाई जा रही, एक बच्ची को कैसे पढ़ाई जा रही है? ये मैं सवाल हम भी पूछते हैं कि वो कैसे, हम इसमें हैरान हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। आपने कहीं दाएं बाएं अपने जो दूसरी कम्युनिटी के बच्चे थे, आपने उनसे बात की है? हाँ, मैंने बहुत से बच्चों से बात की है। क्या कहना था? वो कहते हैं हमें कोई नहीं पढ़ाता है, अराबिक पढ़ाते हैं, मुसलमान बच्चों को अलग पढ़ाते हैं, हमें कोई नहीं पढ़ाता, हमें कोई फोर्स नहीं करता। वो भी अपनी चॉइस से, जो पढ़ना चाहे, जो बच्चा ममदन बच्चा भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ना चाहता, बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक। हाँ, तो वो कोई ऐसा यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है कि आप पढ़ो ही पढ़ो। ममदन बच्चों को भी कोई स्ट्रेस नहीं है। जबरदस्ती मुस्लिम बच्चों के साथ भी नहीं की जाती? कोई किसी के साथ नहीं। जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एक अपने भाईचारे को लेकर? मैं कि अर्ज करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश, देश के बाद हमारा मजहब है। मजहब पहले ही एक शेर कहा है उसने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इशू हो तो उन्होंने इधर आके वो किया। ऐसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम भी एक हिंदू है, हम हमारे पे जब बात आएगी हम भी बोलेंगे, तो अगर उन्होंने दिए नहीं तो फिर ऐसे क्यों हम करें। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम अर्चना देवी, मैं पेरेंट हूँ। अच्छा, आप पेरेंट्स? जी जी। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी सर, हाँ जहाँ पे पढ़ते हैं मेरी एक बेटा है, बेटी पढ़ते हैं यहाँ पे, 3rd में बेटी है। कौन सी क्लास में? 3rd में पढ़ती है मेरी बेटी, और नर्सरी में मेरा बेटा पढ़ता है, LKG। कितने साल से आपके बच्चे यहाँ पे एडमिट? मेरा बच्चा अभी जो लॉकडाउन के टाइम जहाँ पे मेरी गुड़िया आई थी, अभी उसको 5 ईयर हो गया यहाँ पे। जी। ये जो एलिगेशन लग रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपका? ऐसा तो बच्चों को कभी इस तरह का पढ़ाई कराई? जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों ने तो कभी घर जाके ऐसा कुछ बोला नहीं है, ना उन्होंने कभी ऐसा कुछ पढ़ा है। तो अगर उनके बच्चे के साथ कुछ हुआ तो वो उनका अपना कोई पर्सनल इश्यू होगा, उसके बारे में मैं नहीं जानती। पर जो हमारे बच्चों का, मैंने आज तक उनसे कोई वर्ड नहीं सुना ऐसा। नहीं, आपका कहना है एकेडमिक की जानिब से, इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। कोई फेस्टिवल होता है कहीं आप इस तरह से नहीं तो नहीं कर रहे हैं कि आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और तरफदारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जहाँ का हमारे जो पेरेंट्स
है उनका जहाँ का जन्मभूमि है, मैं जहाँ पे शादीशुदा आई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे वो भी हमारे साथ ऐसे बातचीत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ से पहले भी नहीं था और अभी भी हमें तो देखने को कोई मिला नहीं है। अच्छा। अगर कुछ है भी है, कोई अपना पर्सनल इशू से वो कर रहे हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम आप यहाँ टीचर हैं? नहीं, मैं पेरेंट्स पेरेंट्स हैं। जी। अच्छा, मुझे बताइए आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, मेरी बेटी पढ़ती है 9th क्लास में, बेटा पढ़ता है 7th क्लास में। कितने साल से इस स्कूल में है? 9 साल हो गए बेटी को। यहाँ पे कंटिन्यू? तो कभी ये जो वीडियो वायरल हो रही है इस रिलेटेड आपको कुछ लगा कि इस तरह महसूस हुआ था? ना हमारे बच्चों ने ऐसा कुछ बोला, ना इसके बारे में हमें कुछ नॉलेज है। अच्छा, कुछ नॉलेज नहीं? नहीं, कभी बच्चों ने घर पे जिक्र भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। 9 साल से आपके बच्चे यहाँ पे हैं। आपको लगता कहीं आप प्रेशर में तो नहीं है कि आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इस वजह से आप बयान दे रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं है सर। मेरा नाम कुंदन लाल है। कुंदन लाल सर, आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? नहीं, अच्छा। मैं तो गांव की तरफ से आया हूँ ना, मैं पड़ोसी हूँ, हम इधर इकट्ठे रहते हैं। क्या देखा आपने? भाईचारा बड़ी यहाँ पे बना हुआ था, क्या देखा आपने? हम तो ऐसे रहे हैं जैसे घर के बहन भाई हैं, ऐसे ही रहे हैं। जैसे घर में अपने बहन भाई होते हैं ना, हाँ। हम इनके साथ ऐसे ही रहे हैं। हमने कोई ऐसा इशू नहीं देखा इनके साथ। अच्छा, कभी नहीं देखा? कोई ऐसा इशू नहीं देखा। थैंक यू सर। आपका नाम? स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मिशन हाई स्कूल दनवा पैनाड़ा कालाकोट के लोग थे और ये पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के यहाँ पे आए हुए हैं उन बच्चों के जो यहाँ पर जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं। लेकिन सवाल है, और सीधा सवाल इंस्टीट्यूट के लोगों से भी हुआ है, प्रिंसिपल से भी हुआ है, उन टीचर से भी हुआ है जो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो यहाँ पर तालीम देते हैं, उनसे भी सवाल हुआ है। लेकिन उनका ये कहना है कि हमने कभी इस तरह की न शिक्षा दी है, तालीम दी नहीं है। समाज के लोगों का भी ये कहना है, जिनके बच्चे यहाँ पर पिछले 8-8 साल से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनकी जानिब से भी ये साफ कहा गया है कि हमें हमारे बच्चों को कभी भी किसी भी किस्म की गलत शिक्षा, गलत तालीम या गलत कोई भी काम करने के लिए बच्चों को इस इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐसा काम जो है वो नहीं किया गया। और अदारे का साफ कहना है कि जो वीडियो बनी है वो घर में बनी है और घर से इल्ज़ामात लगे हैं, स्कूल में ऐसी कोई वीडियो नहीं थी। और साथ ही में जो प्रिंसिपल है उनका ये कहना है कि जो ट्यूशन फ़ी को लेके कहीं ना कहीं तलख कलामी और उसके बाद एक अदारे को तो बदनाम करने की अलग बात है, लेकिन जो समाज के अंदर भाईचारा सालों से कायम है उसमें भी दरार डालने की कोशिश की गई है। और ये जैसे इन लोगों के मुताबिक, जैसे इन लोगों ने ये साफ कहा है कि अगर हमारे बच्चों के साथ नहीं है तो फिर एक बच्चे को ऐसे तालीम क्यों दी गई, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर जिला इंतजामिया को फौरी तौर पर इंक्वायरी करनी चाहिए और जो भी मुलव्वस हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। Diwali is a festival of lights. सालों तो खड़ी आ तेरे पक्ष विच मैं, इस दिन दी करी आ बड़ी